जय श्री गुरुदेव बच्चों। मैं अरुणा मैडम हूँ। मैं मानती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। ये पिछले क्लास में हम व्याकरण के शब्द भेद के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। उसमें संज्ञा सर्वनाम हो चुके थे। ये तीसरा प्रकार है विशेषण। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, विशेषण, ये विशेषण माने क्या है? विशेषण माने ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या माने क्या है? वार अथवा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम, ये पहले क्लास में हम जान चुके हैं। संज्ञा और सर्वनाम को पहचाना। यहाँ पर वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, एक ये विशेषता बताने वाला शब्द कौन से है देखेंगे उदाहरण के साथ। उदाहरण देखो, राधा लड़की है। राधा लड़की है। देखो, यहाँ पर राधा लड़की है। यहाँ पर राधा तो संज्ञा है, लड़की तो जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर ये राधा लंबी लड़की है। लंबी यहाँ पर संज्ञा है, यहाँ पर एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर बताया है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ पर लंबी विशेषण है। ये लंबी किसकी गुणगान करे है? यहाँ पर लड़की की। राधा लंबी लड़की है। यहाँ पर क्रियापद नहीं है। राधा संज्ञा है, लड़की जातिवाचक संज्ञा है, लंबी तो विशेषण है। यहाँ पर क्रियापद नहीं है। यहाँ पर दोनों संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता यहाँ पर बता रही है ये शब्द। लंबी तो क्या है? विशेषण है। और एक उदाहरण देखेंगे। राजा लड़का है। राजा लड़का है। राजा लड़का है। राजा तो संज्ञा है, लड़का तो जातिवाचक संज्ञा है। ये राजा तो सुंदर लड़का है। सुंदर, यहाँ पर सुंदर तो विशेषण शब्द है। राजा सुंदर लड़का है। लड़का क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बता रही है वो शब्द सुंदर। हाँ, इसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों, ऐसे हम विशेषणों को यहाँ पर पहचानते हैं। इसके बाद और एक प्रकार है विशेषण के बाद क्रिया। क्रिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुकेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर विशेषण है ना, वो मैं वीडियो बेचूंगी, उसमें सविस्तार से आप जानते हैं। ये इतना वो ये वाक्य में विशेषण को पहचाना आप समझ गया होंगे अब। और ये तो ये चौथा प्रकार है, शब्द भेद के चौथा प्रकार है क्रिया। क्रिया माने क्या है? एक क्रिया माने वो अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। एक काम करने वाले शब्द। काम करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? वो क्रिया कहते हैं। काम करने वाले शब्द। काम करने वाले शब्द। काम करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं।
काम करने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए वो अंग्रेजी में क्रिया को वर्ब कहते हैं। वर्ब माने क्या है? एक्शन वर्ड। यहाँ पर क्रिया होते हैं, क्रिया में क्या होते हैं? एक्शन होता है, कार्य होता है। उदाहरण के लिए देखो, मैं खाती हूँ, रानी चलती है, शिक्षक पढ़ाता है। हाँ देखो, यहाँ पर मैं खाती हूँ, मैं ये तो सर्वनाम है, ये पहले सर्वनाम में जान चुके हैं। फर्स्ट पर्सन मैं सर्वनाम है। यहाँ पर खाती है ना, एक खाती क्रियापद है। ये चलती रानी संज्ञा है, ये चलती क्रियापद है क्योंकि इसमें कार्य है। ये शिक्षक पढ़ाता है, यहाँ पर पढ़ाता क्या है? क्रिया है। ऐसे काम करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये क्रिया में ये दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन देखो, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया। उदाहरण के लिए देखो, अकर्मक माने एक वाक्य में एक कर्ता पद होता है, ये संज्ञा होता है, कर्म पद होता है, और ये क्या होता है? कर्तृपद होता है। देखो यहाँ पर अकर्मक क्रिया माने एक क्रिया के साथ कर्मपद नहीं होता। ये सकर्मक माने क्या है? क्रिया के साथ एक कर्मपद होता है। उदाहरण के लिए, वह खाता है, वह खाता है। देखो बच्चों, अकर्मक क्रिया, वह खाता है, ಅವನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ। एक खाता क्रियापद है, वह तो सर्वनाम है, यहाँ पर कर्म पद नहीं है। यहाँ पर सकर्मक क्रिया में देखो, दोनों को फर्क यहाँ पर समझ आता है। वह रोटी खाता है, वह रोटी खाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर रोटी कर्म पद है, यहाँ पर वह खाता है, वह सर्वनाम है, खाता क्रिया है, यहाँ पर कर्म पद नहीं है। यहाँ पर रोटी है ना, वह रोटी खाता है, वह क्या खाता है? रोटी खाता है। ये रोटी तो वो कर्म पद है, ये क्रिया के साथ कर्म पद होने से सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया माने क्या है? क्रिया के साथ यहाँ पर एक कर्म पद नहीं होता। ऐसे हम एक वाक्य में ये अकर्मक वाक्य को पहचानते हैं और सकर्मक वाक्य को भी पहचानते हैं। क्रिया कैसे है? क्रिया या कर्म पद के साथ होता है क्या या नहीं, ये वाक्य पढ़ने से हमें मालूम होता है बच्चों। अच्छा, इतना है विशेषण और क्रिया विशेषण। देखेंगे क्रिया के चौथा चार हो गया है, और क्रिया विशेषण, और एक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण तो पांचवा प्रकार है। देखो बच्चों, क्रिया विशेषण माने क्या है? क्रिया विशेषण माने संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया विशेषण माने क्या है? ये वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं।
क्रिया विशेषण विशेषण कहते हैं। उदाहरण के साथ समझेंगे हम। देखो कैसे, देखो बच्चों यहाँ पर एक घोड़ा घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। देखो यहाँ पर घोड़ा तो संज्ञा है, दौड़ता तो क्रियापद है। अच्छा, एक कैसा दौड़ता है? देखो यहाँ पर घोड़ा तेज दौड़ता है। ये तो विशेषण है, ये विशेषण क्रिया की विशेषता बता रही है, इसलिए इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो उसी तरह और एक उदाहरण है, रामू रामू खाता है, रामू खाता है। देखो यहाँ पर रामू तो संज्ञा है, खाता तो क्रियापद है। यहाँ पर रामू बहुत खाता है, यहाँ पर बहुत विशेषण है, एक खाता क्रिया है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है बहुत। एक कैसा का वो क्या कैसा खाता है? बहुत खाता है। अच्छा, ऐसे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं बच्चों। इसके बाद और एक चौथा प्रकार है संबंध कारक, संबंध बोधक। ये तो शब्द भेद के चौथा प्रकार है। संबंध बोधक माने क्या है? दो वाक्यों में संज्ञा आती है, सर्वनाम आती है, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम के संबंध दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के संबंध और दूसरे शब्दों से जोड़ता है, दूसरे शब्दों से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसको संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक कहते हैं। हाँ, देखो उदाहरण के लिए यहाँ पर मयूर घर के अंदर बैठा है, घर के अंदर बैठा है। यहाँ पर मयूर तो संज्ञा है या घर तो संज्ञा है, यहाँ पर अंदर संबंध बोधक है। मयूर ये संज्ञा या सर्वनाम के संबंधों को दूसरे शब्दों से जोड़ता है ना। ये अंदर बैठा है, ऐसे ये घर के अंदर बैठा है, घर के बाहर जाता है, वो नीचे ऊपर, ऐसे संबंध बोधक शब्द आते हैं। ये वाक्य पढ़ने से हमें इसे मालूम होता है। इसके बाद देखो और एक प्रकार है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक माने क्या है? यहाँ पर समुच्चय बोधक तो सातवां प्रकार है। ये दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द है, जोड़ने वाले शब्दों को
जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक कहते हैं। देखो यहाँ पर उदाहरण के लिए समुच्चय बोधक के लिए उदाहरण। समुच्चय बोधक माने क्या है? दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को। उदाहरण के लिए शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है। देखो बच्चों यहाँ पर दो वाक्य आता है। शिक्षक ने कहा, एक वाक्य आता है। देखो शिक्षक ने कहा, शिक्षकರು ಹೇಳಿದರು, कहा, फुल स्टॉप। कल छुट्टी है, नाಳೆ रजे, कल छुट्टी है। देखो यहाँ पर दो वाक्य है। शिक्षक ने कहा, कल छुट्टी है, दो वाक्य है। लेकिन दो वाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक शब्द यहाँ पर है कि है ना। ये समुच्चय बोधक दो वाक्यों को ऐसे जोड़ता है। शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है। अच्छा, इसके ऐसे उदाहरण उसके साथ देखो कुछ समुच्चय बोधक शब्द तथा, लेकिन, परंतु, और, ऐसे कुछ समुच्चय बोधक शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है और दो वाक्यों को। ये दो शब्दों को कैसे जोड़ता है? राम तथा लक्ष्मण, ऐसे माता और पिता, और ऐसे दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। उसके बाद विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये तो क्या है? ये आठवां प्रकार है। विस्मयादि बोधक शब्द भेद के ये आठवां प्रकार है। और देखो विस्मयादि बोधक माने क्या है? ये वक्त माने क्या है? वक्त माने समय नहीं है पर बोलने वाला। वक्त माने क्या है? बोलने वाले व्यक्ति, बोलने वाले व्यक्ति। वक्त माने क्या है? बोलने वाले व्यक्ति। ये वक्त बोलते समय मन में कुछ शब्द पैदा होता है, ये उसको ये प्रकट करना, उसको प्रकट करना। वक्त मन में रहे, मन में रहे भावनाओं को, मन में रहे भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट करता है, उसको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। इसको पहचाने के लिए कि हस्त्र है एक चिन्ह, इसको पहचानते हैं। उदाहरण के लिए देखो, हाय, भगवान क्या करे? ये दुख में बात करने वाले शब्द है। क्या करे? अಯ್ಯೋ, आय मने यहाँ पर आय नहीं है, यहाँ पर आय मन क्या? अಯ್ಯೋ देवरेन ಮಾಡಿದ್ರು, ऐसे। वाह वाह, बड़ा इमारत है। यहाँ पर देखो, इसको पहचाना है, ये चिन्ह को पहचाना है। वाह वाह, बड़ा इमारत है, इमारत है। हाँ, ये इसके साथ आह, ऐसे कुछ शब्द, आश्चर्य सूचक शब्द मन में पैदा होते हैं ना, उसको ऐसे हम प्रकट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। बच्चों, इतना है शब्दों के प्रकार। लेकिन बच्चों देखो, शब्दों के
प्रकार के कुछ प्रकार आते हैं, लेकिन आपके लिए इतना बस है क्योंकि पढ़ते समय ये शब्दों को पहचाना जरूर होता है, इसलिए इतना जानना बस है बच्चों। जय श्री गुरुदेव बच्चों।